नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी मुझे मायरा एस्ट्रो मिश्रा जी ने भेजी है, तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। परछाई के बारे में तो सब जानते हैं, हमारी काया के संग चलने वाला साया। हम उसे जानते हैं, पहचानते हैं। क्या हो अगर ये परछाई अनजान हो, क्या हो अगर इनकी कोई काया ना हो, तब इन परछाइयों का अस्तित्व भयानक हो जाता है। ये कहानी है दिल्ली शहर में रहने वाले 5 दोस्तों की, अमन, नीति, राहुल, राजीव और गौरव की। ये पांचों बड़े ही पक्के दोस्त हैं। जहाँ जाना साथ साथ जाना, हमेशा वो लोग कई ट्रिप्स पे साथ घूम के आ चुके थे। वो एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते थे। इनकी दोस्ती स्कूल के समय से ही है, उसके बाद कॉलेज, और आज भी इनकी दोस्ती वैसी ही है, कोई बदलाव नहीं आया है। नीति और अमन कपल्स हैं। नीति को अमन का सीधा स्वभाव पसंद आता था। देखने में तो अमन कुछ खास नहीं था, सांवला रंग, ठीक ठाक कद काठी, पर उसकी आंखें इंटेंस थी, काफ़ी अट्रैक्टिव। अमन को सिंगिंग और गिटारिंग का शौक था। दूसरी तरफ नीति एकदम अपोजिट, आज के ज़माने की, नॉटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नीति को मेकअप करना, आज के ज़माने के कपड़े पहनना, सुंदर दिखना, बाल खुले रखना बेहद पसंद है। असल में उसे आज़ाद ख्याल और आज़ादी बहुत पसंद है। वहीं दूसरी तरफ अमन बंधा हुआ, सीधा सुलझा हुआ था। देखने में नीति बेहद खूबसूरत थी और उसका गोरा रंग 4 चांद लगा देता था। हार्ट शेप फेस, लंबी पतली नाक और गुलाबी होठ, घनी आईब्रो, आंखों का पूरा आकार लिए हुए और आंखें हिरन जैसी। इनकी प्रपोज करने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आप सोच रहे होंगे अमन सीधा है, उसने कैसे प्रपोज किया होगा, क्या तरकीब आई होगी दिमाग में। वैसे नीति और अमन एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे, पर एक दूसरे की फीलिंग से अनजान थे। अमन और नीति को प्यार का एहसास कॉलेज के ज़माने में हुआ था। अब प्रपोज करे कौन। नीति स्ट्रेट फॉरवर्ड तो थी, पर दोस्त खोने से डरती थी। नीति ने सोचा अगर किसी और ने अमन को प्रपोज कर दिया तो। बेशक अमन दिखने में खास नहीं था, पर बहुत टैलेंटेड था। पढ़ने में तो अच्छा था ही, पर सिंगिंग और गिटारिंग कमाल ही करता था, इसलिए नीति उस पर लट्टू थी। नीति सुबह सुबह कॉलेज जाके अमन से मिलती है ताकि उसे अपने मन की बात कह सके, जितनी जल्दी हो सके। नीति कहती है, यार अमन, आई लाइक समवन, पर पता नहीं वो क्या सोचता है। मैं सोच रही हूँ आज उसे प्रपोज कर दूँ। अमन क्या फील करता है ये जानने के लिए नीति ऐसा बोलती है। अमन ये सुनते ही अमन को लगा नीति जिसके बारे में बात कर रही है वो नहीं है। उसका दिल टूट गया, फिर भी बोला, जाओ उसे प्रपोज कर दो, कहीं देर ना हो जाए। नीति अमन की यह बात सुनकर उसे लगता है अमन उसे पसंद नहीं करता। हाँ, जल्द ही कर दूंगी। क्लास करके दोनों घर चले गए। सारी रात दोनों को नींद नहीं आई, आती भी कैसे। सोचते सोचते दोनों को नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। दोनों सुबह उठने में लेट हो गए और भागते हुए कॉलेज पहुंचे। अमन कहता है, हाय नीति, कैसी हो। नीति कहती है, ठीक हूँ। अमन नीति से कहता है, कर दिया प्रपोज। नहीं यार, अभी नहीं, पर आज ज़रूर कह दूंगी। नीति ने सारे फ्रेंड्स को बुला रखा था, तो अमन भी आया। अमन मन ही मन सोचने लगा, नीति राहुल को प्रपोज कर। सभी लोग बोले, क्या हुआ नीति। नीति बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगी। उसके कदम अमन की तरफ बढ़ गए। नीति ने गुलाब तो पहले ही खरीद लिया था, बस देना बाकी था। नीति घुटनों के बल बैठ गई। नीति कहती है, अमन, आई लव यू, और गुलाब आगे कर दिया। मैं नहीं जानती तुम भी करते हो या नहीं, पिछले 1 साल से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। नहीं जानती कब और क्यों, बस इतना जानती हूँ, आई लव यू। अमन नीति से कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पर शायद कभी कह नहीं पाता, आई लव यू टू। और दोनों गले लगते हैं। कॉलेज खत्म होना मुश्किल तो हर लव मैरिज में आती है,
तो इन्हें भी पेरेंट्स को कन्विंस किया, तब जाकर हुई शादी। शादी के बाद से सब अच्छा है, सब बहुत खुश हैं। आज शादी को 1 साल हो चुके हैं। 4 दिन पहले ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। राहुल का बिहेवियर नीति जैसा ही था। राहुल देखने में स्मार्ट था। राहुल का कद 6 फुट था, गोरा रंग, ठीक ठाक फीचर्स। राहुल काफ़ी फ्लर्टी था, पर अविका के लिए कब सीरियस हुआ पता ही नहीं चला। राहुल एक हाई फाई फैमिली से बिलोंग करता था। अविका राहुल की गर्लफ्रेंड, वो भी हाई सोसाइटी से थी। अविका देखने में सुंदर थी, लंबी गोरी सी नैन नक्श, बड़े ही क्यूट थी और उस पर उसकी स्माइल माशाअल्लाह 4 चांद लगा देती थी। राजीव का रंग डार्क था, थोड़ा हेल्दी था और हाइट काफ़ी अच्छी थी, 5 फुट 10 इंच। राजीव मजाकिया किस्म का था और लाइफ को लाइटली लेता था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। गौरव देखने में ठीक ठाक था, गेहुआ रंग, 5'8" हाइट, शरीर से फिट, ठीक ठाक फीचर्स, ना बेहद खूबसूरत ना खराब। गौरव एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। राजीव और गौरव अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं थे। राजीव को कोई घास नहीं डालती थी और गौरव, उसे सिंगल लाइफ में इंटरेस्ट था। अभी कोई ऐसी मिली ही नहीं थी। सारे फ्रेंड इकट्ठा हुए, पार्टी हुई, लगे हाथ घूमने जाने की बात होने लगी। सब सोच ही रहे थे कि कहाँ जाया जाए। तभी राहुल को अविका का कॉल आ गया। सभी फ्रेंड्स राहुल को छेड़ने लगे। राहुल ने कॉल पिक किया और प्लान बताया, तो अविका ने कहा राजस्थान चलते हैं और हाँ मैं भी चलूँगी। राहुल ने आकर सबको बताया, सब सहमत हो गए। 3 दिन बाद का प्लान बना, सब तैयारियों में जुट गए, छुट्टी ले ली गई। सभी ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। तय हुआ सब लोग राहुल की जीप से जाएंगे। सामान और जीप लेकर राहुल निकल पड़ा। अविका राहुल के घर ही आ गई थी, तो दोनों निकल पड़े। बाकी सबको अमन के घर से रिसीव किया। होटल बुक था, तो सबको पता था कहाँ जाना है। होटल का नाम था द लेवेंडर। रास्ते भर बातें करते, गाना गाते सब पहुँचे। लीजिए सब अपनी मंजिल द लेवेंडर पहुँच गए। होटल अपने नाम की तरह बेहद खूबसूरत और आलीशान था। ये लोग रात में पहुँचे तो होटल और भी शानदार लग रहा था। बगीचे में तरह तरह के फूल किनारे से सजे हुए थे। सड़क के बीच में फाउंटेन लगा हुआ था। फाउंटेन में एक औरत की मूर्ति बनी हुई थी। मटका लिए हुए सर पे उसी से पानी गिरता है। सब अंदर गए, रिसेप्शन के पास अपने कमरों की चाबी ली और रिलैक्स होने चले गए ताकि सुबह सब घूमने निकलें। सिर्फ नीति और अमन का कपल रूम था और अविका राहुल के साथ चली गई। बाकी सब अपने अपने रूम में। रात में सब सो गए। रात के 2 बजे अचानक नीति को कुछ सड़ने की बदबू आने लगी। नींद में नीति ने करवट बदलकर इग्नोर करके सोने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे बदबू बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि नीति का दम घुटने लगा। नीति उठकर बेड पर बैठ गई। उसने देखा अमन आराम से सो रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अभी भी बदबू बहुत आ रही थी। नीति अमन को नहीं जगाती है और सोचने लगती है कि ये बदबू बाहर से आ रही है, और सोचने लगती है कि ये बदबू बाहर से आ रही है या अंदर से। इतनी सफाई के बाद भी बदबू पता नहीं कहाँ से आ रही है, कहाँ और क्या सड़ रहा है। नीति बदबू के पीछे जाने लगी। रूम में कहीं कुछ नहीं था, एकदम साफ कमरा शीशे की तरह। वो फिर से सूंघने लगी और अब वॉशरूम तक गई। नीति ने वॉशरूम का गेट खोला, पर्दा हटाया। अरे ये क्या, यहाँ भी कुछ नहीं। नीति को लगा उसने कोई बुरा सपना देखा या वहम था और सोने चली जाती है। अरे हाँ, एक बात बताना तो भूल गई। नीति और राहुल में एक और चीज कॉमन थी और वो थी हॉरर के लिए एक्साइटमेंट। दोनों को हॉरर मूवीज, सीरियल और स्टोरीज का क्रेज है। अगली सुबह सब लोग जल्दी उठकर तैयार हो गए। नीति ने उठते ही अपनी सासू माँ को कॉल लगाया। बेल बजी, थोड़ी देर में कॉल उठा। नीति कहती है, हेलो मम्मी जी, नमस्ते, और हम सब यहाँ अच्छे से पहुँच गए हैं। आप सब कैसे हैं? सास थोड़ा गंभीरता से बोलती हैं, कल कॉल क्यों नहीं किया? हम लोग कितना परेशान थे। यहाँ सब ठीक है। नीति कहती है, सॉरी मम्मी जी, वो यहाँ आने में लेट हो गया था, इसलिए कॉल नहीं कर पाए। सास मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, अब जाओ एंजॉय करो, बस तुम लोगों की चिंता हो रही थी। ठीक है, रखती हूँ मम्मी जी, नमस्ते।
तभी गेट पर नॉक नॉक होता है। कौन? मैं अविका, अंदर आ जाऊं? हाय नीति, नाम से तो हम एक दूसरे को जानते हैं पर इससे ज़्यादा नहीं, और बिना जाने ट्रिप पर मज़ा नहीं आएगा। हाय अविका, माई सेल्फ नीति। राहुल के साथ हम सब ने भी पढ़ाई की है तो बहुत कुछ नहीं है बताने को, और हाँ, बातें तो होती रहेंगी। चलें? इन लोगों ने गाड़ी और गाइड दोनों हायर कर लिया होगा। दोनों रिसेप्शन पर आती हैं। अमन, गाड़ी हायर हो गई? राहुल कहता है हाँ यार, और गाइड भी हायर हो गया है, कुछ खाकर निकलते हैं। अविका राहुल को पकड़कर चलने लगती है। राहुल कहता है अविका, ये फ्रेंड्स ट्रिप है यार, सब कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं, नाश्ता करके सब निकलते हैं। गाड़ी और गाइड होटल के बाहर वेट कर रहे थे। गाइड खुद को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। खम्मा घड़ी, मेरा नाम रूप सिंह है, मैं आपका ड्राइवर कम गाइड हूँ। मैं राजस्थान जयपुर में आप सबका स्वागत करता हूँ। घड़ी खम्मा रूप सिंह जी, राजीव बोलता है। चलिए राजस्थान दिखाइए आपके नज़रिए से। आइए बैठिए, चलते हैं। वो लोग हवा महल गए और फिर वो लोग वापस होटल आ गए। फिर खाना खा के सब लोग इकट्ठा हुए और अंताक्षरी का प्रोग्राम बना। अमन, नीति, गौरव एक टीम, राहुल, राजीव और अविका एक टीम। राजीव गाना शुरू करता है। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। फिर नीति गाती है। गली में मारे फेरे, पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे, पास आने को मेरे। कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर, अंबर सरिया मुंडिया वे कचिया, कलिया ना तोड़ तेरी माँ ने बोले हैं मुझे, तीखे से बोल अंबर सरिया। फिर उसके बाद अविका गाती है। लाल दुपट्टा उड़ गया रे बेरी हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। काफ़ी देर बाद सब अपने रूम में सोने चले गए। सब अपने अपने घर पर बात करते हैं और सोने चले जाते हैं। थकान की वजह से सबको बड़ी जल्दी नींद आ जाती है। रात के 2 बज रहे थे। अमन और नीति आराम से सो रहे थे कि अचानक कुछ सड़ने की बदबू आने लगती है। नीति की नींद टूट जाती है। क्या यार, फिर वही बदबू। करवट बदल कर सोने की कोशिश करती है पर बदबू कल की तरह बढ़ जाती है। नीति को याद आती है कल भी ऐसा ही हुआ था। नीति फिर बेड से उठती है और बदबू कहाँ से आ रही है की तलाश में निकल पड़ती है। बदबू के पीछे पीछे वॉशरूम तक पहुँच जाती है। नीति वॉशरूम का गेट खोलती है। वॉशरूम में बाथटब से पहले एक पर्दा है। पर्दे पर नीति को कोई दिखाई नहीं देता है। अब बदबू आना अचानक बंद हो गई। पर्दे पर नीति को एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। कौन है ये लड़की? हमारे रूम में क्या कर रही है? कैसे आई? और इतनी बदबू क्यों आ रही थी? नीति के मन में हजारों सवाल चल रहे थे। नीति के सारे सवालों के जवाब उसे पर्दे के पीछे नजर आ रहे थे। मन ही मन सोचने लगी, पर्दा हटा के इसी से पूछती हूँ। नीति पर्दे की तरफ बढ़ने लगती है। अपने बाएं हाथ से पर्दे को हटाने लगती है। पर्दा हट गया। ये क्या? यहाँ कोई नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर पर्दा लगाती है, फिर परछाई, फिर हटाती है, फिर कुछ नहीं। नीति को लगता है उसे फिर से वहम हुआ है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है, यह सब हॉरर कहानियाँ सुनने से हुआ है। नीति सोचती है, मुंह धोकर सो जाती हूँ। मैं भी ना यार, क्या फालतू फालतू सोचने लगी हूँ। नीति नल खोलती है और हाथ बढ़ाती है पानी के लिए कि अचानक उसकी चीख निकल जाती है। नल से एकदम खौलाता हुआ पानी आ रहा था। चीख की वजह से अमन की नींद टूट जाती है। वो भी अचानक वॉशरूम आता है। नीति वहीं होती है। अमन उससे चीखने की वजह पूछता है। नीति परछाई के बारे में कुछ नहीं कहती है। डरते हुए कहती है, इस नल से खौलता हुआ पानी आ रहा है। अमन पानी चेक करता है। कहाँ, पानी तो ठंडा है। क्या यार नीति, तुम भी ना थक गई हो, आओ मैं तुम्हें सुलाता हूँ। उसे हक करके ले जाता है। वॉशरूम से दोनों बाहर आते हैं। परछाई कहीं गायब हो गई। अमन को लगता है नीति बहुत थक गई है और उसे सुलाने ले जाता है।
अमन हक किए हुए नीति को सुला देता है और खुद भी सो जाता है। नीति सुबह उठती है तो उसे कमजोरी सी लगती है। अमन नीति के लिए रूम में ही नाश्ता मंगवा देता है। ब्रेकफास्ट के बाद नीति को अच्छा लगता है, वो बेटर फील करती है। फिर सब लोग तैयार होने लगते हैं और रिसेप्शन पर इकट्ठा हो जाते हैं। राहुल को नीति कुछ कमज़ोर लगती है। यार अमन, नीति ठीक तो है ना? हाँ यार, तेरी भाभी ने हॉरर थोड़ा ज़्यादा सुन लिया है। और दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। सब लोग फिर रूप सिंह से मिलते हैं। और बताइए, आज कहाँ ले जा रहे हैं रूप सिंह जी? आज आपको हवा महल की सैर कराऊंगा। बैठिए आप लोग। सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और रास्ते भर गाना गाते सब लोग हवा महल पहुंच गए। आइए देखिए, ये है महल, एक बहुत सुंदर और शानदार इमारत। इसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ये 5 मंजिला है। इसमें बहुत सारी जालीदार खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों से ठंडी हवा छन कर आती है। सब लोग महल घूमने लगते हैं। इसके बाद वो लोग सिटी पैलेस गए। इसे महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। ये इमारत प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। इसका इस्तेमाल धार्मिक कार्यों और सांस्कृतिक समारोह के लिए भी किया जाता था। इसके बाद सब लोग थक गए और होटल वापस आ गए। उसके बाद सब लोग डिनर करने गए। सब ने अपने पसंद से ऑर्डर किया। उसके बाद सब लोग आराम करने चले गए। सब लोग सो रहे थे। अमन नीति को हक करके सो रहा था। फिर रात 2 बजे नीति को कुछ सड़ने की बदबू आने लगी। नीति को कल का वाक्य याद आ गया और वो सहम गई। उसने सोचा आज नहीं जाऊंगी और अमन को हक करके सोने की कोशिश करने लगी। बदबू पहले से बढ़ने लगी। सहन नहीं हुआ तो नीति ने सोचा कैसे जाऊं, अमन हक करके सो रहे हैं। नीति धीरे से अमन का हाथ अपने ऊपर से हटाती है। एक बार फिर नीति बदबू के पीछे पीछे वॉशरूम पहुंचती है। पर्दे पर नीति को एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। पर्दे पर नीति देखती है कि किसी लड़की की परछाई है जो नहा रही है। परछाई में पानी बंद हो जाता है। अचानक पर्दा हट जाता है। नीति की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। पर्दे के पीछे से परछाई निकलती है और नीति की ओर बढ़ने लगती है। परछाई को अपनी तरफ बढ़ता देख नीति चीख पड़ती है और हमेशा बेहोश हो जाती है। नीति इतनी जोर से चीखती है कि उसकी आवाज़ फ्रेंड्स के कमरों तक आ जाती है। अमन झटके से उठकर नीति की ओर भागता है, उसे गोद में उठाकर लाता है और बेड पर लेटाता है। सारे फ्रेंड्स भी इकट्ठा हो जाते हैं। अमन, नीति क्या हुआ? अमन नीति से कहता है, क्या हुआ? तुम वॉशरूम में क्या कर रही थी? चीखी क्यों और बेहोश कैसे हो गई? नीति कहती है, अमन यहाँ कोई है, तुम्हारे और मेरे अलावा भी इस कमरे में कोई है। सारे फ्रेंड्स हंस पड़ते हैं। हाँ, इतने सारे लोग हैं तो नीति तुम भी ना। नीति कहती है, प्लीज गाइज, आई एम सीरियस, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अमन कहता है, नीति तुम कहना क्या चाहती हो? नीति कहती है, अमन यहाँ किसी की आत्मा है, मैंने उसे देखा है, महसूस किया है। ये सुनकर सब डर जाते हैं, लेकिन अमन को गुस्सा आता है। नीति स्टॉप, इट्स इनफ, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग? आई टोल्ड, आलतू फालतू कहानियां सुनना बंद कर दो। सी योरसेल्फ, क्या हो गई हो? नीति कहती है, अमन मैं इन पर ट्रस्ट नहीं करती थी, मैं तो बस यूं ही शौक के लिए सुनती थी। मैंने नहीं सोचा था ये सच में होते हैं। मेरा इनसे सामना हो जाएगा, वो भी इतनी जल्दी। अमन कहता है, हो गया शौक पूरा? नीति कहती है, कैसी बात कर रहे हो अमन? अमन कहता है, तो और कैसे करूं, मेरी कोई बात मानती ही नहीं हो तुम। राहुल बोलता है, स्टॉप इट गाइज, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अमन, हो सकता है नीति सही हो। सब राहुल की बात से सहमत हुए और अमन को समझाने लगे। अमन ने भी हार मान ली और सबकी बात मान ली। नीति ने राहुल को थैंक्स कहा। सब वहीं नीति के पास बैठे रहे। बातें होने लगी। सब नीति से आत्मा के बारे में पूछने लगते हैं, कैसी थी, क्या हुआ था? अविका कहती है, नीति मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, पर मैं उस आत्मा पर विश्वास नहीं करती जो तुमने देखी। हो सकता है तुम्हें वहम हुआ हो, तुम्हारे दिमाग में कोई बात बैठ गई हो। नीति कहती है, हो सकता है गाइज, आप लोग सही हो, पर मैं अभी बहुत डरी हुई हूँ। सुबह के 4 बज रहे थे, कोई सोया नहीं। सुबह सब लोग अपने रूम में फ्रेश होने चले गए।
तैयार होकर सब लोग रिसेप्शन पर गए, फिर साथ में गाइड के पास पहुँचे। आज कहाँ ले जाएंगे रूप सिंह जी? तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूँगा तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। इस कहानी का नाम है परछाई की सच्ची डरावनी कहानी। तो यह था पहला भाग, तो इसका दूसरा भाग जल्द ही मिलेगा आप सभी को सुनने के लिए। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।